नमस्कार साथियों, जय हिंद। नए वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ MP DLED से रिलेटेड। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न ये है कि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो 4th राउंड है वो एग्जैक्ट किस डेट में आ रहा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि क्या क्या सिनारियो चल रहा है, क्या क्या सीन चल रहा है और कब तक आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ उन बच्चों के बारे में जिनका एडमिशन अभी तक हुआ नहीं है, या फिर जिनको कोई सीट अभी तक अलॉट हुई नहीं है, या फिर जिनको अगर सीट अलॉट भी हो गई थी तो किसी डॉक्यूमेंट की वजह से या फिर पैसे की वजह से या किसी और कारण की वजह से उन्होंने सीट को छोड़ दिया और अब वो परेशान है कि उनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों के साथ में। तो ध्यान से सुनो, 4th राउंड आएगा, डेफिनेटली आएगा। कब आएगा इसी वीडियो में बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि 4th राउंड में जब चॉइस फिलिंग करोगे तो चॉइस फिलिंग में एक बात ध्यान से सुन लेना कि पहले कॉलेज चेक कर लेना कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। ठीक है, सीटें कितनी किस में खाली हैं ये मत सोचना कि मेरे घर के बगल में कॉलेज मिल जाए। घर के बगल में कॉलेज के चक्कर में तुमको हो सकता है कॉलेज ही ना मिले इस साल, और फिर लास्ट में कहो कि मतलब मेरा जो है कि ये साल बेकार हो गया, ये साल बर्बाद हो गया, ऐसा करके। अदर स्टेट वाले, उनकी कहानी ये है कि आपको चॉइस फिलिंग बहुत कायदे से करना है। नहीं अगर समझ में आता है कि किस कॉलेज में क्या करना है, किस कॉलेज में मिलने की प्रोबेबिलिटी है, किस में नहीं है, क्या है क्या नहीं, मेरी हेल्प ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। चॉइस फिलिंग मैं अपने तरफ से करवाता हूँ। और कॉलेजों में एडमिशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो भी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि किस तरह से एडमिशन जो है ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में हो सकता है। इसके लिए डेफिनेटली मेरा एक चार्ज है, 399 रुपीज़ का चार्ज लेता हूँ मैं स्टूडेंट से। और इस 399 रुपीज़ के चार्ज में जब तक बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता तब तक मैं उसके साथ रहता हूँ। कॉलेज अलॉट हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फ़ीस सबमिट हो जाती है, एडमिशन हो जाता है, उसके बाद कहीं जा कर के मैं उस बच्चे से फ्री होता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे थ्रू आपकी काउंसलिंग हो, मैं आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के दूँ, तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और फिर फर्दर हम अपनी बातें कर लेंगे। अब बात करते हैं कि 4th राउंड कब आ रहा है, कब तक आ जाएगा। तो जो इंटरनल सोर्सेज हैं मेरे, इंटरनल सोर्सेज से जो मुझे बात पता चली है वो ये पता चली है कि 4th राउंड 50% आ सकता है और 4th के नाम पर CLC जो है उसके आने के 50% चांसेस है। मतलब 50-50 में गेम है। या तो 4th आएगा बच्चों, तो मेन राउंड की तरह आएगा, जैसे बाकी सारे राउंड हुए वैसे मेन राउंड की तरह आएगा, वो मेन राउंड की तरह वो आएगा 4th जो आएगा। और CLC अगर आया तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा और कॉलेज सेलेक्ट करके वहाँ जा कर के फिजिकली आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वहीं वेरीफाई होंगे, वहीं फ़ीस सबमिट होगी, सारा काम वहीं होगा। तो 50% चांसेस हैं कि CLC आ जाए। वैसे तो CLC आएगा नहीं, क्योंकि फिर CLC आता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, घपलेबाजी होती है, बहुत ज़्यादा पैसे ले करके एडमिशन करना स्टार्ट कर देते हैं सब। तो CLC के आने के चांसेस थोड़े से कम ही लग रहे हैं, लेकिन 4th राउंड के आने के चांसेस पूरे हैं। कब तक आ रहा है ये, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पोर्टल पे दिख जाएगा मंडे तक। मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक आपको दिख जाएगा ये, मंडे और नहीं तो ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे में आप ये 100% मान के चलिए कि 4th राउंड आ रहा है। और जैसे ही 4th राउंड आएगा तो फिर आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, 3 to 4 डेज़। इसी 3 से 4 दिन के अंदर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस लॉगिंग करनी होगी, ये सब करना होगा। कॉलेज में सीटें कितनी खाली हैं, कितनी खाली नहीं है, ये सारी जानकारी है मेरे पास, किस कॉलेज में कितना है कितना नहीं है। अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो वो कॉलेज खोल लेने हैं जिसमें सीटें कितनी किस में खाली हैं। दूसरी बात, फ़ीस का लोचा है। तो फ़ीस का लोचा ये है कि भैया मैं जितने भी एडमिशन से रिलेटेड जिन कॉलेजों को जानता हूँ या मेरी जानकारी में जो कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस जो है वो 40 से 45 हज़ार के आसपास होती है एक साल की, 40 to 45। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह ले रहे हैं एडमिशन। आप अगर किसी सिटी में ले रहे हैं तो फ़ीस जो है वो थोड़ी सी बढ़ के रहेगी, 45 तक आपको देखने को मिलेगा। आप अगर रूरल बेल्ट में ले रहे हो तो 40 हज़ार के आसपास आपको फ़ीस देखने को मिलेगी।
ठीक है। अब इससे ज़्यादा अगर कोई तुमसे मांग रहा है, 50 मांग रहा है, 55 मांग रहा है, 60 मांग रहा है, सब फालतू बातें, पैसे मत देना अपने, फंस जाओगे। ठीक है। हार्डली अगर कोई आपसे डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहा है तो डायरेक्ट एडमिशन के नाम पर सीधे कन्नी काट लेना भैया, डायरेक्ट एडमिशन वगैरह नहीं हो रहे इस बार क्या वो होता ही नहीं है। जो भी होगा वो सब काउंसलिंग के थ्रू होगा, जो भी होगा वो सब काउंसलिंग के थ्रू होगा, सब कुछ ओपन है। हाँ, लेकिन उसी में कुछ अंदर अंदर रहता है कुछ व्यवस्था। तो जिनके कम परसेंट हैं, कम परसेंट वाले कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, खासकर अदर स्टेट वाले, क्योंकि आपका कोटा वोटा लगेगा नहीं तो दिक्कत होगी। तो अब लगभग इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। मंडे से ट्यूसडे के बीच में 4th राउंड देखने को मिल जाएगा। जो मेरे सोर्सेज हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपसे बातें करूँगा मैं काउंसलिंग को लेकर के। ठीक है, थैंक यू।